ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, व्हाट इज एन इफेक्टिव डिमांड, और वी शुड बी कंसिडर द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन टू फैक्टर्स, वो भी हमने दिया गया था। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, दैट इज एन डिजायर एंड यू शुड हैव means to purchase and you should be willingness to use the mean to purchase that commodity। ये तीन चीज पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। आज हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या, द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, इसका मतलब डिमांड में क्यों चेंज होता है, वाई देयर इज चेंज इन डिमांड, डिमांड में किसकी वजह से चेंज हो सकता है। हमने तो यही पढ़ा है कि भाई प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, चेंज होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। बट ओनली प्राइस फैक्टर्स ही नहीं है, ओनली प्राइस फैक्टर इज नॉट एन ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। प्राइस के अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। ओके और ये डिटर्मिनेंट्स और ये डिटर्मिनेंट्स जो है हमारे, ये डिटर्मिनेंट्स एंड डिमांड, इन दोनों का रिलेशन इट इज यूजफुल फॉर एनी बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि द बिजनेस कैन फॉरकास्ट और यू कैन से ही कैन फॉरकास्ट और एस्टिमेट मार्केट डिमांड। वो अपने मार्केट डिमांड को क्या कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है। अकॉर्डिंगली अपने गुड्स को क्या करेगा, वो लॉन्च करेगा या फिर उसके लिए प्रिकॉशंस लेगा। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या, ऑल दिस फैक्टर्स आर नॉट इक्वल टू इंपॉर्टेंस। अभी सारे फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं होते डिटर्मिनेंट्स, बट कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंजेस होते हैं। दैट फैक्टर्स वी आर गोइंग टू हियर फॉलोस। ये सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज गिवन बिलो हियर। ओके, नाउ फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या है, विच ड्यू टू विच द डिमांड इज चेंज, प्राइस। प्राइस इज द फैक्टर, ठीक है, दैट चेंज डिमांड। प्राइस की वजह से क्या होता है, डिमांड चेंज होता है। अभी सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैरिटिस पैरिबस, इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ओके, आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ ना, याद है क्या कि नहीं, अदर थिंग बीइंग इक्वल, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे ही कैरिटिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सब कांस्टेंट रहने चाहिए, बाकी किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब there should be no change in income of consumer, no change in season, no change in weather condition। okay, ये सब नहीं आना चाहिए। okay, उसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं other thing being equal, the demand for commodity is inversely related। now what do you mean by student inversely related? inverse का मतलब क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड मीन्स व्हाट, अपोजिट। अगर प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर क्या हो गया, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इनवर्सली देखो अपोजिट क्या ना, अगर प्राइस अपवर्ड जा रहा है तो डिमांड हमारा क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। दैट इज इनवर्सली रिलेटेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली रिलेटेड। ओके, it implies that the rise in the price of a commodity, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, that should be an fall in quantity purchase। परचेस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डिमांड कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मींस व्हाट, अपोजिट। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स ना, अगर आप देखो, अगर प्राइस कोई भी कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग डिमांड नहीं कर रहे। इतना क्यों नहीं डिमांड कर रहे, मे बी दैट कंज्यूमर दैट डू नॉट हैव दैट मच इनकम, उनके पास उतना इनकम नहीं है, उतना उनके पास कैश नहीं है, इनकम नहीं है स्पेंड करने के लिए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, प्राइस इंक्रीज हो गया, हमने क्या किया, कोई दूसरा कमोडिटी यूज किया, सब्स्टिट्यूट गुड यूज कर रहे हैं उसे परचेस करने के लिए, ठीक है।
इसीलिए बोला जा रहा है ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपन, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट डिटरमिनेंट पढ़ लिया, दैट इज प्राइस। सेकंड पढ़ना है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ओके ओके, अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अभी हमारे रिलेटेड कमोडिटीज आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट टाइप क्या आ रहा है हमारा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड इज कॉम्पीटिंग एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिपेंडेबल, जो एक दूसरे पे डिपेंड हो और जो एक साथ डिमांड हो, जैसे टी एंड शुगर। ये क्या होता है, एक साथ डिमांड होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, चाय पियोगे तो क्या बिगर शुगर का पियोगे, क्या बिगर शक्कर का पियोगे क्या चाय, नहीं। आपके पास क्या चाहिए, टी के साथ क्या चाहिए, शुगर चाहिए कि नहीं। तो दिस बोथ प्रोडक्ट आर डिमांडेड टुगेदर, एक साथ डिमांड होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिपेंडेबल गुड्स। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल डिपेंड है किस, कार कब चलेगा, जब उसके अंदर क्या लगेगा, आएगा पेट्रोल। पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार चलेगा क्या, नहीं। ओके, दे आर डिपेंडेबल। ओके, नाउ इस केस में देख रहे हैं द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जो एक साथ कंज्यूम होंगे, जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है, पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। When two commodities are what, complement, when two commodities are complement, जब दोनों commodities क्या होंगे, complement होंगे। complement होंगे मतलब क्या, dependable होंगे। A fall in the price of one, अगर एक के प्राइस में चेंज हुआ, अगर एक के प्राइस में क्या होगा, एक का प्राइस अगर क्या हो गया, डिक्रीज होगा, तो दूसरे कमोडिटीज का, दूसरे का मतलब सपोज करो एक का प्राइस कम हुआ, मतलब मैंने बताया कि सपोज करो कि टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया तो क्या होगा, दैट शुड बी एन इंक्रीज इन डिमांड, दैट शुड बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर शुगर। ओके, शुगर के डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा। ओके, विदाउट चेंज इन प्राइस, क्या इसके प्राइस में चेंज हुआ, क्या शुगर के प्राइस में चेंज हुआ क्या, नहीं। किसके प्राइस में चेंज हो गया, टी बहुत सस्ता मिल रहा है हम लोग को। अब लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे घर पे, है ना। टीचर और सरों को तो चाय की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम लोग ज्यादा चाय पियेंगे अगर टी का प्राइस कम हो गया तो। पर क्या टी विदाउट शुगर पियेंगे क्या, नहीं। तो टी भी हम लोग को क्या, शुगर आए गए तो शुगर का डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी सेकेंड यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, फॉल इन द प्राइस इन द, अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है किसके ऊपर, पेट्रोल ड्राइवर कार। अगर हमने कार है हमारे पास, जो कार कब चलता है, पेट्रोल कार है, वुड बी, अगर कार के प्राइस में डिक्रीज हुआ, द प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस, द प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। किसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, किसका डिमांड इंक्रीज होगा, the demand of petrol, the demand for petrol increase, तो पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड फाउंटेन पेन का भी एग्जांपल दिया है, the fall in the price of fountain pen will leads to rise in the demand for ink, ink का rise, प्राइस बढ़ जाएगा। एंड रिवर्स will be case when the price of commodity rises, reverse, अगर सपोज करो इसका प्राइस पहले डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो क्या होगा, शुगर का डिमांड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुगर का डिमांड पहले क्या था, इंक्रीज हुआ था, है ना, अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कार का प्राइस डिक्रीज हुआ था तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, अब क्या हो जाएगा, पेट्रोल का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। रिवर्स केसेस। ओके, ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या हमारा, टू कमोडिटीज आर, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दैट इज
कंपीटिंग गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स जो आपस में कंपीट करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं। आपने देखा एग्जाम यहाँ पे ऐड आता है, एड्स होंगे हमारे, एड पे आप देखोगे कि अरे कार एड एड आएगा तो एड आप देखोगे सर्फ एक्सेल का एड और क्या कहते हैं एरियल का एड, दोनों आपस में कंपीट करते हैं क्योंकि एरियल भी के लिए यूज होता है, क्लोथ वॉश करने के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारा सर्फ एक्सेल भी किसके लिए यूज हो रहा है, क्लोथ वॉश करने के लिए, है ना। अब ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं कि आप ये हमारा यूज करो तो ज्यादा सफेद कपड़े हो जाएंगे, ज्यादा सफाई मिलेगी, बराबर। तो ये आपस में कंपीट कर रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स, ठीक है, कंपीटिंग गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट, अगर सपोज करो मुझे एरियल नहीं परचेस करना है तो मैं क्या परचेस कर सकता हूँ, सर्फ एक्सेल, ओके। अब देखते हैं व्हेन दे सेटिस्फाई द डिमांड, व्हेन they satisfy the same want and can be used with easy, can be used easy in the place of other। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी सर्फ एक्सेल की जगह मैं एरियल यूज कर सकता हूं कि ना, ओके। अगर मैं एरियल यूज करूंगा तो कोई मुझे प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं। अगर जैसे एग्जांपल देते टी एंड कॉफी, अगर सपोज करो मुझे टी नहीं मिला तो अगर मैं वो हम लोग को डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप कॉफी पी लो सर आज, तो क्या मैं कॉफी के लिए मना करूंगा कि नहीं, लाओ कॉफी, आई कैन हैव एन सब्स्टिट्यूट, मैं पी सकता हूँ कॉफी, ठीक है। इंक पेन एंड बॉल पेन, अभी तुम्हारे पास फिक्स है क्या कि नहीं सर मैं तो इंक पेन से ही पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, हाँ स्टूडेंट बोल भी सकते हैं, स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या चाहिए, एक्सक्यूजेस चाहिए। बट ऐसा होता है क्या, अगर आप इंक पेन से लिखना चाहते हैं तो आप बॉल पेन से भी लिख सकते हैं, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओके, फॉर ईच अदर, used in the place of another easily when the demands are substitute. A fall in the price of one leads to fall in the quantity of demand of its substitute. अभी यहाँ पे क्या रहा है, fall in the price of one, अगर एक के प्राइस में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, leads to fall in the quantity of demand of its substitute. For example हम यहाँ पे दिया है, if the price of tea falls, अगर टी का प्राइस क्या हो गया, अभी आप देखो यहाँ पे टी का प्राइस क्या हो गया, टी का प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, ठीक है। द पीपल विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट फॉर कॉफी एंड द डिमांड फॉर इट एंड लेस ऑफ कॉफी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, if the fall in the price, अभी fall in the price of टी का प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, people will try to substitute it for coffee and the demand more it and less of coffee। अभी टी का प्राइस कम हो गया, अब हम लोग अब क्या कर रहे थे, हम लोग पहले क्या पी कर ले रहे थे, कॉफी, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफी से क्या होगा, शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग कहां पे, टी के ऊपर। तो इसका डिमांड क्या हो गया, इसका डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका डिमांड डिक्रीज हो गया, डिमांड क्या हो गया इसका, डिक्रीज, ओके। कॉफी का डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया, हम लोग जो पहले क्या कर रहे थे, क्या ड्रिंक कर रहे थे, कॉफी, अब कॉफी ना पी के हम लोग क्या पी रहे हैं, टी, ओके। दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या बोला है, लेस ऑफ कॉफी, डिमांड जो है कॉफी का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और डिमांड मोर, मोर क्या डिमांड हो रहा है, टी, क्या डिमांड ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, टी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ओके, गॉट इट। देयरफॉर देयर इज एन डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन है, देयर इज एन डायरेक्ट और पॉजिटिव relation between the demand for a product and the price of its substitute, ठीक है। कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। पॉजिटिव डायरेक्ट का समझ रहे हो कि नहीं, अब देखो पॉजिटिव डायरेक्ट का मतलब देखो, अभी अगर टी का प्राइस डिक्रीज हुआ है ना,
तो क्या हो गया, कॉफी का डिमांड क्या हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटेड गुड्स। दैट मीन्स कितने टाइप के गुड्स होते हैं उसमें हमने एक पढ़ा था क्या, दैट इज डिपेंडेबल गुड्स, और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, एक था हमारा सब्स्टिट्यूट, डिपेंडेबल, ध्यान है ना, 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं हमारे। ओके अभी हम लोग आप देख रहे हैं इसके ऊपर थर्ड, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। डिमांड फॉर ए कमोडिटीज में जो है हमारा डिमांड क्या होता है, चेंज होता है ड्यू टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इन कंज्यूमर का अगर क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके अभी देखो, अगर हमारा क्या हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा गुड्स का। ओके अभी आप सोचो कि पहले अगर आपकी अर्निंग क्या थी, 40,000 पर मंथ था आपका इनकम, ठीक है, 40,000 पर मंथ था इनकम आपका। तो आप क्या कर रहे थे, आप घर में क्या कर रहे थे, एसी यूज नहीं कर रहे थे, बट आपका इनकम अभी कितना हो गया, आपका इनकम कितना हो गया, 60,000 ही हो गया, 60,000 आ गया आपका इनकम। अब आपने घर में आपने क्या कर लिया, बेडरूम में, हॉल में, हर जगह आपने क्या लगा लिया है, एसी लगा लिया। तो अभी डिमांड इंक्रीज हुआ कि नहीं, किसका डिमांड इंक्रीज हुआ, एसी का डिमांड इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ एसी का डिमांड, क्योंकि आपका इनकम इंक्रीज हो गया। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जिसका डिमांड क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। वही चीज इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द डिमांड अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड अपॉन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कोई भी कमोडिटी का डिमांड जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंज्यूमर के इनकम के ऊपर। कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर, कोई भी कंज्यूमर का परचेसिंग पावर किस पे डिपेंड करता है। अभी सपोज करो कि अगर आपकी जो इनकम थी 40,000 तो आपका परचेसिंग पावर क्या था, आप कितने का गुड्स मार्केट से परचेस कर सकते थे, सिर्फ 40,000 का, बराबर। बट आपका क्या हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ तो आपका परचेसिंग पावर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप ज्यादा कमोडिटीज परचेस कर सकते हैं। ओके दैट इज द रीजन हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी क्या हमारा इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने वाला है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, इनकम बढ़ रहा है तो हमने क्या किया, ए से डिमांड किया। ओके नाउ व्हाट आई एम कैपेबल टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं अपना कैपेबल हूं अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, आई हैव एक्स्ट्रा इनकम। अभी मेरे पास कितना एक्स्ट्रा इनकम है ये बताओ जरा, कितना मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम है पहले के अगेंस्ट 20,000। ओके दैट इज द रीजन इसका डिमांड बढ़ा। ठीक है, अभी कोई भी चीज ध्यान दो, नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब हमने तो ये चीज पढ़ लिया कि रिलेशन है किसके अंदर, इनकम में और क्वांटिटी डिमांड में। अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट क्या यहाँ पे क्या है, कौन से कमोडिटीज का डिमांड बढ़ेगा। अभी जैसे कौन से कमोडिटीज का डिमांड बढ़ेगा, द नेचर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कौन से कमोडिटीज का डिमांड इंक्रीज होने वाला है, कंज्यूमर गुड्स का, बराबर। अब कौन से कंज्यूमर, कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। कंज्यूमर में कौन से, नॉर्मल गुड्स। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको। आप ये बताओ, आपका 40,000 इनकम था, ठीक है, तो आप जितना राइस कंज्यूम कर रहे थे तो आप उससे ज्यादा राइस कंज्यूम करोगे क्या, आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो नहीं, आप तो उतना ही राइस कंज्यूम करने वाले हो ना। तो उस चीज के लिए, इसेंशियल के लिए नहीं हम लोग बोल रहे, अभी यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के लिए बोल रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स में कौन सा आता है हमारा, कैटेगराइज ऑन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब कौन से गुड्स, अगर इनकम बढ़ा तो हमारे नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है, डिमांड बढ़ेगा किसमें, हाउस होल्ड फर्नीचर्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा।
ओके मतलब आपने अपने घर में अच्छे फर्नीचर यूज करोगे, आपके क्लोथिंग्स के डिमांड बढ़ जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग बढ़ जाएगी, आप ज्यादा कॉस्टली और ज्यादा ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट आप यूज करोगे क्लोथिंग में। ओके ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स आप परचेस करना पसंद करोगे अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा तो। ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स जैसे टेलीविजन, आप पहले एलसीडी यूज कर रहे थे 20 इंच का, आप एलसीडी आप यूज करोगे, क्या आप इनकम इंक्रीज हो गया तो आप एलसीडी आप यूज करोगे कितने का, 42 इंच का। ओके दिस टाइप। अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर कि कोई भी कमोडिटीज का डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके आप कोई भी इनकम का कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तभी उसकी क्या बढ़ेंगे, परचेसिंग पावर, ही कैन हैव मोर पावर टू परचेस ए कमोडिटी। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इनकम और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन है। अभी कौन से गुड्स, नेचर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कौन से गुड्स में चेंजेस होता है, नेचर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दे हैव नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या आता है हमारा, जैसे नॉर्मल गुड्स में क्या आ रहा है, इंक्रीज बढ़ेगा तो हमारा डिमांड, इनकम बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड बढ़ेगा किसका, हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इन सब का बढ़ेगा। सेम क्या कहते हैं, हमारे इसेंशियल कमोडिटीज के डिमांड में इतने चेंजेस नहीं आने वाले। ओके अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ में अभी क्या बोला है, there are some commodities for which the quantity demand rises. Quantity demand rises only up to a certain level of income and decreases. अब इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें हमारा डिमांड क्या होगा, राइज होगा only up to a certain level of income. अगर हमारा इनकम एक certain लेवल तक इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड भी राइज हो रहा है, बट बियॉन्ड उसके बाद भी अगर हमारा इनकम अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बराबर, उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे कौन से कमोडिटीज होते हैं, इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। नाउ इंफीरियर गुड्स का मतलब कैसा, इंफीरियर गुड्स का मतलब कैसा कि सपोज करो कि अभी तुम लोग कॉलेज में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो अगर तुम लोग जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट के लिए तुम लोग क्या यूज कर रहे हो, वड़ा पाव यूज कर रहे हो, बट तुम्हारा इनकम उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या कंज्यूम स्टार्ट किया, पिज्जा खाना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो गया। बराबर, समझ में आ, तो तुमने एक इंफीरियर आइटम छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हो, दूसरा इंफीरियर आइटम तुम लोग यूज कर रहे हो, उससे सुपीरियर वन यूज कर रहे हो। बराबर, पहले वाले से सुपीरियर आइटम तुम लोग क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि इनकम तुम्हारा बियॉन्ड द लेवल हो गया। अभी जैसे इसमें देखो, सम गुड्स मे बी ए नॉर्मल फॉर वन कंडीशन एंड मे बी इंफीरियर इन अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो किसके लिए बोला है, बाजरा, ठीक है, मे बिकम एन इंफीरियर गुड फॉर ए पर्सन व्हेन हिज इनकम इंक्रीज। अगर उसका इनकम इंक्रीज हो गया अबव ए सर्टेन लेवल, मतलब एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसके लिए बाजरा क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया। नाउ ही कैन अफोर्ड ए बेटर सब्स्टिट्यूट सच एज व्हीट, उससे अच्छा चीज खा सकता है, दैट इज व्हीट। बराबर, अगर तुम्हारा इनकम पहले तुम्हारा पॉकेट मनी 20 रुपीज था, 50 रुपीज था, तो तुम लोग वड़ा पाव यूज कर रहे थे। अभी तुम्हारा डेली का पॉकेट मनी क्या कहते हैं, 500 रुपीज हो गया, तो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो। अभी क्या बोल रहे हो, अरे यार वड़ा पाव कौन खाएगा, बेकार आइटम है। बराबर, नाउ इट बिकम इंफीरियर फॉर यू। ओके, गॉट इट। फॉर डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीजियस गुड्स rises beyond a certain level of income and keep rising as a income increases. लग्जरी गुड्स, अभी लग्जरी गुड्स का ध्यान रखो, लग्जरी गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। प्रेस्टीज गुड्स कौन से होते हैं, जो आपको बताते हैं, सैम्बल करते हैं, इट इज एन रिच पर्सन। बराबर, जैसे डायमंड, ठीक है, अभी डायमंड क्या है, डायमंड क्या है, स्टेटस सिंबल है। बराबर, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। ऐसे गुड्स का डिमांड क्या है, राइज बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ ए कंज्यूमर इनकम एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीज। अब ये वाले केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरा पहला इनकम इंक्रीज हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट मेरा उसके बाद भी इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो गया। बट ऐसे आइटम्स में ऐसा नहीं होगा।
ऐसे आइटम्स में हमारा डिमांड तो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अगर मैंने क्या किया, पहले एक डायमंड का रिंग लिया था, मैं इनकम बढ़ा तो फिर हो गया कि मेरा इनकम और इंक्रीज हो गया, तो अभी मैंने क्या किया, एक डायमंड का ब्रासलेट ले लिया, बराबर। फिर उसके बाद भी इनकम बढ़ेगा, तो अभी डायमंड का हम लोग क्या करेंगे, चैन में लॉकेट ले लेंगे, बराबर। ऐसे में क्या करूंगा, अपना ज्वेलरीज इंक्रीज करता जाऊंगा, ओके। तो वहां पे उसका डिमांड इंक्रीज नहीं होने वाला है, ओके, गॉट इट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग रहिएगा साथ में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स में क्या है, ओके।